नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 8 राशियों की तुलना उसमें प्रश्नावली 8.3 पढ़ाऊंगी। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो ए में दिया है, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपया 250 में खरीदी गई तथा रुपया 325 में बेची गई। तो कैंची का क्रय मूल्य कितना था? रुपया 250। कैंची का विक्रय मूल्य कितना था? रुपया 325। क्योंकि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, इसलिए उसे लाभ हुआ। जो उसका विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था? रुपया 325 माइनस क्रय मूल्य कितना है? रुपया 250। तो कितना हुआ लाभ? रुपया 75। अब लाभ का प्रतिशत, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हुआ? 75 रुपया बटे में क्रय मूल्य कितना था? रुपया 250 गुना 100। तो कितना मिलेगा? 30%। अतः लाभ बराबर रुपया 75 और लाभ परसेंटेज 30% है। बी में दिया है, एक रेफ्रिजरेटर रुपया 12,000 में खरीदा गया और रुपया 13,500 में बेचा गया। तो ऐसे ही आपको बी सी डी एक ही तरह जैसा ये होमवर्क में करना है। तो एक ये जैसे ये आपको होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो ए में है 3/1। तो 3/1, तो कुल भाग 3 + 1 बराबर कितना हुआ? 4। भिन्न के रूप में अनुपात, तो 3 ये जो पहला है और ये कुल भाग, तो 3/4 जेम ये 1 है तो 1/4। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो 3/4 का प्रतिशत में तो गुना 100 करना पड़ेगा, जेम 1/4 गुना 100। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात ये कितना होगा? ये 25 गुना 4 100 होगा, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो 25 तिहाई 75% और ये 25 गुना 4 100 होगा, तो ये कितना मिलेगा? 25%। बी में दिया है 2/3/5। तो 2/3/5, तो कुल भाग 2 + 3 + 5 बराबर 10। ये जो दिया है उसके हमें जोड़ करनी है, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, तो ये पहला 2 है और ये कुल भाग, तो 2/10 जेम दूसरा 3 है तो 3/10 जेम ये 5/10। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो ये प्रतिशत करने के लिए हमें 100 के साथ गुणना पड़ेगा। तो ये 2/10 है गुना 100 जेम 3/10 है गुना 100 और ये 5/10 है तो गुना 100। तो हम ये ऊपर नीचे 0 काटेंगे तो ये कितना मिला? 20% जेम ये 30% और ये 50%। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 20% जेम 30% जेम 50% है। तो ऐसे ही आपको सी और डी होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दिया है नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। जनसंख्या में कमी, कितनी कमी हुई? तो जनसंख्या कितनी थी? 25,000 थी, उसमें से घटकर कितनी हुई? 24,500। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई? 500 की हुई। जनसंख्या में प्रतिशत कमी,
तो जनसंख्या में कमी बटे मूल जनसंख्या गुना 100। तो ये क्या होगा 500, जनसंख्या में कमी कितनी है 500 बटे में मूल जनसंख्या कितनी है 25,000 गुना 100। तो कितना मिला 2% मिला। अतः जनसंख्या 2% घट गई है। प्रश्न नंबर 4। अरुण ने एक कार रुपया 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कार के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, तो वो बढ़कर कितनी होती 3,70,000 माइनस ये 3,50,000, क्योंकि ये 3,50,000 में खरीदी गई थी। तो कार के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई रुपया 20,000 हुई। इसलिए वृद्धि प्रतिशत, तो मूल्य में वृद्धि बटे में कार का क्रय मूल्य गुना 100। तो ये मूल्य में वृद्धि कितनी हुई 20,000 की बटे में कार का क्रय मूल्य कितना था 3,50,000 गुना 100। तो कितना मिलेगा 5.5/7%। अतः कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि 5.5/7% है। प्रश्न नंबर 5। मैंने एक टीवी रुपया 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है रुपया 10,000, प्रतिशत लाभ कितना है 20%। लाभ बराबर क्रय मूल्य का 20%। उसको लाभ कितना हुआ वो क्रय मूल्य का 20%। तो 20% तो क्या होगा 20/100 गुना क्रय मूल्य कितना है 10,000। तो हमें कितना मिलेगा 2,000 मिलेगा। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था 10,000 प्लस लाभ कितना हुआ 2,000। तो कुल मिलाकर कितना हुआ रुपया 12,000। तो विक्रय मूल्य कितना है रुपया 12,000। अतः उसे कार टीवी बेचने पर रुपया 12,000 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 6। जूही एक वॉशिंग मशीन रुपया 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 13,500, हानि प्रतिशत कितनी है 20%। माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है रुपया x। इसीलिए हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि %। हानि बराबर x का 20% है। तो ये 20% है तो क्या करेंगे 20/100 गुना x। तो कितना मिलेगा ये 20/100 होगा तो 20 कट जाएगा तो कितना मिलेगा x/5। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 13,500 बराबर क्रय मूल्य x है माइनस हानि x/5। तो ये 13,500 बराबर ये लसा लेकर करेंगे तो कितना मिलेगा 4x/5। अब ये x के साथ ये भागा में है और ये गुना में है तो गुना वाला भागा में जाएगा, भागा वाला गुना में जाएगा। तो x बराबर मिलता है 13,500 गुना 5/4। तो x बराबर मिलेगा रुपया 16,875। अतः जूही ने वॉशिंग मशीन रुपया 16,875 में खरीदी थी। प्रश्न नंबर 7। उसमें पहला है चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है।
इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दिया गया अनुपात 10:3:12 है। तो अनुपात का कुल भाग 10 + 3 + 12 यानी कि कुल कितना हुआ 25 हुआ। अब कार्बन का भाग, तो कार्बन कितने में है, ये 3 है, तो 3/25 होगा। चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 3/25 गुना 100, तो कितना हुआ 12%, क्योंकि ये कैल्शियम का 10 है, कार्बन का 3 है और ऑक्सीजन का 12 है। दूसरा है, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। तो चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम, तो माना चाक की छड़ी का कुल भार x ग्राम है, तो x का 12% बराबर 3, तो 12% तो क्या होगा 12/100 गुना x बराबर 3, तो x बराबर मिलता है 3 गुना 100 बट्टे में 12, तो x बराबर कितना मिला 25 ग्राम। अतः चाक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है। प्रश्न नंबर 8, अमीना एक पुस्तक ₹275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर ₹275, प्रतिशत हानि कितनी है 15%, हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि परसेंटेज, तो क्रय मूल्य कितना है ₹275 का 15%, तो ये 15% का होगा 15/100 गुना 275, तो कितनी मिलती है हानि ₹41.25। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य कितना है 275 माइनस हानि ₹41.25, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ ₹233.75। अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹233.75 है। प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। तो मूलधन कितना है, में दिया है मूलधन ₹1200, दर 12% वार्षिक। तो मूलधन P होगा, तो P कितना है 1200, दर R कितना होगा 12% और 3 वर्ष के दिया है, तो T कितना होगा 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे में 100 होगा। तो P कितना दिया है ₹1200 गुना R कितना है 12% और ये T कितना है 3 वर्ष बटे में ये 100, तो कितना मिलेगा हमें ₹432। इसलिए मिश्रधन, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना था ₹1200 और ब्याज कितना है ₹432, तो मिश्रधन कितना हुआ 1632। बी में दिया है ₹7,500 दर और 5% वार्षिक हमें 3 वर्ष का ज्ञात करना है। मूलधन है 7,500 और दर है 5%, तो P बराबर हुआ 7,500, R 5% और T 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे में 100, तो P है 7,500 गुना 5 गुना 3 बटे में 100, तो ये 2 0 0 कट जाएगा, तो कितना मिलता है ₹1,125। इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना था 7,500 प्लस साधारण ब्याज कितना है 1,125, तो मिश्रधन कितना हुआ ₹8,625। प्रश्न नंबर 10, ₹56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से ₹280 साधारण ब्याज दे होगा। तो मूलधन P कितना है 56,000, साधारण ब्याज कितना है ₹280,
80 और समय कितना है 2 वर्ष। तो कितने परसेंटेज से दिया है वो हमें दे बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे में 100। तो साधारण ब्याज कितना है 280 रुपया बराबर ये P कितना है 56,000, R हमें ढूंढना है और T 2 वर्ष दिया है बटे में 100। तो जो R के साथ गुना में है वो भागा में जाएगा और भागा में है वो गुना में जाएगा। तो R बराबर मिलता है 280 गुना 100 बटे में 56,000 गुना 2। तो R बराबर मिलेगा 0.25%। अतः साधारण ब्याज की दर 0.25% वार्षिक है। तो ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। तो उसमें P ढूंढना है। तो आपको ये होमवर्क में करना है। ये साधारण ब्याज का सूत्र रखकर उसमें P ढूंढना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 8.3 गणित की नोटबुक में लिखनी है।